A very good morning to my dear students. I am Sakshi Singh and I am the teacher of Skyline International School. Today we discuss fraction and decimal. This is class 7th मैथ्स का टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताना चाहती हूँ दैट आई एम MSc इन मैथमेटिक्स एंड आई हैव completed माई B.Ed in 2019 and I have 2 years teaching experience in Skyline International School. Now let's start the video. तो क्लास 7th मैथ्स का है ये टॉपिक फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जैसे कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इन क्लास सिक्स में भी आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पे क्लास 6 में आपने उसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ा है। नाउ इन दिस क्लास यू हैव टू स्टडी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज ऑन डेसिमल, कि डेसिमल्स नंबर हैं या फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर है तो उसको कैसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे उनका डिवीजन करेंगे, उसके बारे में आपको आज इस क्लास में पढ़ना है, क्लास 7th में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। We have learned how to multiply fraction and we have to learn how to multiply fraction. In this video मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे फ्रैक्शंस, अगर कोई दो नंबर फ्रैक्शन में है तो उनको कैसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, टू फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइंग देयर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली एंड राइटिंग द प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है आपको बेसिकली करना क्या है, न्यूमरेटर में जो है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो आपको न्यूमरेटर पता है 2 है एंड 5 है, तो सिंपली आपको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, द रिजल्ट इज 10 एंड 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा है, द रिजल्ट इज 21। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 बाई 3 इंटू 5 बाई 7 यू विल गेट 10 by 21, that is the answer. The multiplication is very simple. Simply आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बट कहीं कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन की जगह ऑफ लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। अ फ्रैक्शन एक्ट एज एन ऑपरेशन ऑफ ऑफ। अगर कहीं पे ऑफ सिंपल लिखा है तो वो भी बहुत सिंपल है, ऑफ की प्लेस पे आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं क्वेश्चन में ऑफ लिखा है तो नेक्स्ट लाइन में जब आप लिखेंगे तो ऑफ की प्लेस पे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है आपको। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है 1/2 ऑफ 2, इट मीन्स 1/2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो आप डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। तो 2 एंड 1 ये दोनों न्यूमरेटर हो गए, आपको 2 से 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपको यहाँ पे अगर आप ये तो सिंपली इसको 2 से कट करके दिखाया गया है, बट अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। देखिए अगर 1/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और जैसा कि मैंने बोला यहाँ कुछ नहीं तो आप डिनोमिनेटर 1 समझेंगे तो यहाँ पे भी नीचे 2 आ गया, और 2 को कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ पूरा प्रोसेस। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच अदर ऑफ फ्रैक्शन एज देयर मल्टीप्लाइड। अगर 2 प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इज लेस देन ईच, तो वो उनकी जो वैल्यू आएगी वो दोनों से कम रहेगी, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर, अगर एक फ्रैक्शन आपका प्रॉपर है एंड दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो जो वैल्यू आएगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कम होगी लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन से ज़्यादा होगी। आपको इन सारी चीज़ों को इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वो जानिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब फिर लिखा हुआ है कि a reciprocal of a fraction is obtained by inverted it upside. We have seen how to divide the fraction. Reciprocal आपको पता है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई आपको फ्रैक्शन दिया है 2/3 और उससे आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, प्लेस तुरंत चेंज करनी है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। दैट इज द सिंपल तरीका, बिल्कुल यही है। एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ। मान लीजिए कोई भी एक और फ्रैक्शन है, मान लीजिए हम लिख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, मान लेते हैं हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं 12/19, ठीक है।
अगर आपको इसका रेसिप्रोकल पूछेगा तो आपका 19/12 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन कहीं पे माइनस है तो माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो साइन वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि जस्ट आप उसको अपोजिट चेंज कर देंगे, ठीक है। अब डिवीजन की बात है, जब आपको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पता है तो डिवीजन करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 3/5, तो डिवीजन की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और इसका रेसिप्रोकल लिखना है। जैसे 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 5/3, मतलब जस्ट आपको चेंज कर देना और नॉर्मल जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया वैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 × 2 10, 10/3 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आंसर आपका 10/3 आएगा, ओके। बिल्कुल जैसे आपको अगर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डिवीजन भी बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक दिखा है 2/3 डिवाइडेड बाई 1/7, 2/3 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड की प्लेस पे आप मल्टीप्लिकेशन रखेंगे और इसका चेंज, जब मैंने आपको बताया अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं तो उसको आप 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 हो गया एंड वहाँ पे 1/7 होगा, ठीक है। तो 2 1 2 एंड 7 3 21, दैट इज़ योर आंसर। बिल्कुल सिंपल, आपको चेंज कर देना है। 7 न्यूमरेटर में था, 7 डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे और वो ऊपर आ गया, ठीक है। दैट इज़ द सिंपल वे टू सॉल्व दिस। एक और एग्जाम्पल है, उसके थ्रू भी आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपका जो सी ऑप्शन करके लिखा है कि अगर आप ये देखिए डिवाइड कर रहे हैं 2/3 को डिवाइड कर रहे हैं 5/7 से, तो मैंने सिंपली बोला है कि डिवीजन की जगह पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर देना है और यहाँ पे 5/7 है, 5/7 की जगह हम 7/5 लिख देंगे, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, फिर सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14 एंड 5 3 15। सो दिस इज़ द वे। सो हाउ टू मल्टीप्लाई, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे दो फ्रैक्शन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे दो फ्रैक्शन नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डेसिमल के नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई सी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।